हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूब रूट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने क्यूब रूट बताया है कि होता क्या है, बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से लाइन बाय लाइन क्यूब रूट क्या होता है वो बताया है। तो बिना किसी देर के मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्यूब रूट एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है। इसे स्टार्ट करें, चलो। तो देखो क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इन्होंने कैसे बताया है उसे शुरू करते हैं। बट उसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछली चैप्टर में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, आप एनसीईआरटी बुक खोलना, उसमें एक लाइन लिखी है क्या कि जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करते थे, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट एज वी नो इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। सिमिलरली देखो यहां पे कह रहा है कि जब हम लोग इस चैप्टर स्क्वायर में जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यूब रूट की नहीं बात कर रहा है, कह रहा है कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट एज वी नो इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। कह रहा है कि ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जब हम लोग 2 का स्क्वायर करते थे तो 4 आता था, हाँ कि ना। अब क्या करते थे, अगर 4 से हमको 2 चाहिए, 4 से हमें 2 चाहिए, मतलब इनवर्स ऑपरेशन, ये तो स्क्वायरिंग हो गया, स्क्वायर कर दिया हमने, हाँ कि ना। बट अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, उल्टा करते थे। कैसे करते थे, इस 4 का हम लोग क्या करते थे, रूट लेते थे, 4 का रूट लेते थे। कैसे लेते थे, स्क्वायर रूट लेते थे, वो भी स्क्वायर रूट लेते थे। कैसे लेते, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये, हाँ कि ना। यहां पे आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट नहीं भी लिखोगे तब भी स्क्वायर रूट ही कहलाएगा, बट 3 लिख दोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो इनवर्स कैसे हो जाता है कि 4 का अगर आप क्यूब रूट ले लेते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, सीधा ये 2 मिल जाता है, सीधा ये 2 मिल जाता है, ये सीधा 2 मिल जाता है। अब ये कैसे मिलता है, ध्यान से सुनो। इस सिंबल, इस क्यूब, इसका मतलब होता है 1/2, इस पूरे का मतलब होता है 1/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं इस तरीके से, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है ना, समझो। इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/3। इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो, इस 4 को कैसे लिख सकते हो, ये, हाँ कि ना, इस 4 को लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, हाँ कि ना। अब ये जो रूट मैंने लगाया है, ये जो रूट लगाया है यहां पे, इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको पूरा होल में लिख सकते हो 1/2, हाँ कि ना। हालांकि ये क्या हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके। अब जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 1/2, मतलब 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 बचेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों क्या हम लोग कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये इनवर्स ऑपरेशन हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 का क्यूब रूट कह रहे, स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, सीधा 2 आ जाता है, ये आ जाता है। तो कुछ समझ में आया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। अगर मैं यहीं से 27 का क्यूब रूट निकाल दूं, अगर मैं यहीं से क्यूब रूट निकालूं तो 27 का क्यूब रूट सीधा 3 दे देगा। कैसे, 27 का क्यूब रूट अगर मैं निकालूं तो ये हमको दे देगा सीधे 3 दे देगा, यही अंदर की संख्या दे देगा। कैसे देगा, अब देखो कैसे देगा, अब देखो कैसे देगा, दिखाता हूं मैं। जैसे कि मैंने कहा 27 को क्या लिख सकते हो, बता 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, हाँ कि ना। और इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 1/3। देखो 3 कट गया, बचा कितना हमारे पास, 3 तो बचा। तो अल्टीमेटली रूट, मतलब क्यूब रूट 27 का मतलब क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 3 तो मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा आया ना, चलो उम्मीद करता हूं कि आया होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि जो स्क्वायर का जो प्रोसेस होता है ना,
उसमें अगर हम लोग जब रूट निकालते हैं ना तो वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग होता है। इसीलिए क्यूब में जो हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं ना तो वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूबिंग होता है, ठीक है ना। चलो, इनवर्स ऑपरेशन भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इनवर्स क्यों कहा, समझ में आया कि नहीं, उल्टा ही करना पड़ता है, उल्टा ही हमें मिल जाता है, ठीक है। चलो, ये लाइन इसलिए मैंने आपको यहां पे लिखी थी, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। यहां स्क्वायर से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। एज यू नो इन द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग, सिमिलरली फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। हाँ कि ना, नहीं समझ में आया सर जी। देखो बच्चों, मैंने जो वीडियो बना के रखी है ना क्यूब के ऊपर, वो वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। रीजन क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें क्यूब से रिलेटेड बताने की कोशिश की है, हर एक चीज बताने की कोशिश की। यहां पे जो एनसीईआरटी में आपको बताया गया वही मैं यहां पे आपको बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, अब देखो यहां पे किस तरीके से समझाने की कोशिश किया। इन्होंने कहा कि एक क्यूब है, इन्होंने कहा एक क्यूब है हमारे पास, ध्यान से सुना। इन्होंने कहा स्टार्टिंग में कि ये हमारे पास कोई क्यूब रखा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक मिनट से मैं सही से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में। कहा इन्होंने कि मेरे पास एक क्यूब है हमारे पास जिसका वॉल्यूम 125, जिसका वॉल्यूम जो है हमारे पास वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम दिया गया है। कह रहा है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द साइड टू गेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। कह रहा है आप बताइए, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया है तो आप बताइए इसकी हर एक साइड की लेंथ क्या होगी, क्या आप निकाल सकते हो बच्चों, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, बट मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। यहां पे एक और लाइन पढ़ी गई है, क्या लिखा है इन्होंने, आंसर भी यहां पे इन्होंने दिया। कह रहा है वी नीड टू नो अ नंबर हुज, हमें एक नंबर की आवश्यकता होगी, हुज क्यूब, जिसका क्यूब 125 हो, कह रहा है कि अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, यहां पे अगर साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, अगर आपको साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिसका क्यूब 125 है, अब जिसको 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न होगा वो तो बता देगा किस नंबर का क्यूब है ये। जिसको नहीं लर्न है वो कैसे बताएगा? बाबू आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा किसका ये क्यूब है। कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 125 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, उसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखते हैं वो भी मैंने बताया है। तो सबसे पहले हमें पहला नंबर देखना है, ये सब नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखो। अब देखो यहां पे 5 है लास्ट में, तो हम लोग सीधे सीधे किससे कर दें, 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 5 यहां पे 0 लिखा, क्यों 0 लिखते हैं उसको भी आप अच्छे से देखना। अब देखो 5 0 हो गया, 5 5 2 10 और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। 5 इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि 0 इधर यहां पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी भी संख्या को पूरा ट्रांसफर करते हैं, यहां पे पूरी ट्रांसफर करते हैं तो उसके नीचे 0 लिख देते हैं। चलो अब क्या है, 0 इधर लिख देते हैं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हो पेयर कितने का, यहां पे पेयर किसका बन रहा है, 5 का, सिर्फ 5 का। जब भी हमें रूट निकालना होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग 3 का एक पेयर बनाते हैं और इस 3 ये जो 3 5 का एक पेयर, एक ग्रुप बनाया है, इन ग्रुप में से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक 5 ले लेते हैं। क्यों एक 5 ले लेते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि इसी ही 5 को हम लोग 5 की पावर 3 ऐसे ही तो लिख पाएंगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ही होता है कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुए, 3 बार। तो अब ध्यान से देख सकते हो कि अंदर कौन सा नंबर लिखने वाले हैं हम लोग, यहां से हमें मिल गया ना 5, अगर आपको नहीं भी पता था तो 125 का क्यूब रूट कैसे निकाला हम लोगों ने, ध्यान से सुनो, स्क्वायरिंग। अब देखो यहां पे जो नंबर में था, यहां पे जो नंबर था ये हमको पता नहीं था, कैसे निकाला हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। हमको पता नहीं था प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट निकल जाएगा, बट मैंने आपको दिखाया कैसे निकाल सकते हैं क्यूब रूट, ठीक है ना। अब देखो 125 यहां पे दिया है, अब देखो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको कॉमन लिया, इन 3 के मतलब इसका एक ग्रुप बनाया 3 का, इनमें में से एक निकाल लिया मैंने।
और वही नंबर हमारा क्या होगा यहां पे लिखा जाएगा। तो यहां पे 5 का क्यूब क्या होता है 125, और अगर हम लोग 125 का क्यूब रूट लें, ये देखो क्यूब रूट लें, तो ये हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ये हमें मिलेगा 5, ये हमें मिलेगा 5, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कैसे। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या रहा है, वी नीड टू नो अ नंबर हुज क्यूब इज 125। कह रहा है अगर आपको लेंथ जानना है इस क्यूब की, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 125 है। जिसका क्यूब 125 है ना, 125 है, अगर हम लोग 125 का क्यूब रूट लेंगे तो यही नंबर आएगा। हाँ ना, अगर हम लोग यही नंबर जान जा रहे हैं, अगर ये नंबर हम लोग जान जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 125 का क्यूब रूट इनवर्स ही तो होता है, क्या होगा पट्टे से ऐसे आ जाएगा आंसर। देख के आप बता सकते हो कि ये 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो यही चीज तो हमको जाननी थी, अंदर क्या नंबर है, अंदर क्या नंबर है, यही चीज तो जाननी थी। क्योंकि हम लोग तो देखते आ रहे हैं ना कि क्यूब करोगे तो ये आएगा, और क्यूब रूट अगर निकाल रहे तो घूम के यही नंबर आ जाएगा। तभी तो इनवर्स ऑपरेशन कहा गया ना, इसको इनवर्स कहा गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और उसको इनवर्स ऑपरेशन क्यों कहते हैं। ठीक है ना, चलो इसको मैं रब करता हूं। ठीक है ना, देखो अब लेंथ कितनी आ रही है हमारी, 5 ही आएगी, 5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, इस क्यूब की। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। और कुछ चीजें हैं जो कि मैं बता दूं आपको, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है बताओ पहले। 1 होता है, बहुत सही, यहीं पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब 2 का क्यूब बताओ पहले क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब बताओ पहले क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 का क्यूब क्या होता है कौन बताएगा 125। अब यहां पे बताओ 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है 434 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है 7 कह रहे 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है 10 का क्यूब होता है हमारा कौन बताएगा 1000। अब देखो जब हम लोग इस नंबर का, ये जो नंबर हमको मिला है ये नंबर, जब हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो कुछ और नहीं, हमें यही नंबर मिल जाता है, यही नंबर मिल जाता है। कैसे देखो, जब भी आप 1 का क्यूब रूट लोगे, यहां पे क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट लोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। जब आप 8 का क्यूब रूट लोगे, 8 का क्यूब रूट लोगे तो यही नंबर आपको मिल जाएगा, यही नंबर मिल जाएगा मतलब 2। जब आप क्यूब रूट लोगे, किसका लोगे 27 का क्यूब रूट लोगे तो ये आपको 3 मिल जाएगा। जब आप क्यूब रूट करोगे 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो ये आपको 4 मिल जाएगा। और जब आप क्यूब रूट करोगे 125 का क्यूब रूट करोगे तो यहां से आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे तभी तो इनवर्स कहा गया कि घूम फिर के यही उल्टा हमें यही मिल जाएगा। अब जब आप लोग क्यूब रूट करोगे किसका 216 का करोगे तो आपको यहां पे 6 मिल जाएगा। जब आप लोग क्यूब रूट करोगे 4343 का क्यूब रूट करोगे तो ये आपको 7 मिल जाएगा। जब आप क्यूब रूट करोगे किसका 512 का करोगे तो ये आपको 8 मिल जाएगा। और अरे यहाँ पे कहाँ 3 लग गया, इधर लिखा जाता है 3। और जब आप लोग क्यूब रूट करोगे किसका 729 का करोगे क्यूब रूट तो ये आपको 9 मिल जाएगा। और जब आप लोग क्यूब रूट करोगे 1000 का क्यूब रूट करोगे तो ये आपको 10 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्यूब रूट क्या होता है ये आपके तुम्हारे दिमाग में बैठा कि नहीं? किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप किसी भी नंबर ए है, अगर आप उसके ऊपर 3 लगा दो तो ये क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे रूट लगाओ और यहां पे अगर आप 3 लिख दे रहे हो तो एक क्यूब रूट हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। हाँ कि ना? स्क्वायर रूट क्या होता है यहां पे आपको 2 लिखना रहता है। अब अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 64 दिया हो और पूछ रहा हो इसका क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। अब अगर आपको टेबल रन होगी तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये 4 है, इसका क्यूब रूट 4 आएगा। बट कैसे निकालोगे, क्या करना है आपको, ये नंबर लेना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि मैंने ये किया 2 3 जा 2 2 जा, फिर क्या 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ये कर लिया ना मैंने, सही किया कि नहीं? 2 3 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर अरे गलत कर दिया
नहीं किया तो सही है, 2 1 जा 2 हो गया और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने किया 2 8 जा 16, यहाँ पे गलत कर दिया, 2 4 जा और फिर यहाँ पे आया 2 2 जा, फिर 2 1 जा। अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको पेयर बनाना है। इस पेयर को पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। जैसे ही आपने पेयर बना लिया, इसमें से एक 2 निकाल लेना है, इसमें से एक 2 निकाल लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, वो 4। देखो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही 4 क्या होगा, क्यूब रूट होगा किसका, 64 का। तो आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 64, यहां पे 3 लगाना मत भूलना, इज 4। किससे निकाला हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। और हाँ, इससे पहले जो मैंने क्यूब रूट की वीडियो बनाई है उसको जरूर देखना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।